हेलो स्टूडेंट, मैं आसिफ खान आप सबका एजी स्टडी पूर में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे पीरियडिक टेबल, जो आवर्त सारणी है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हमने पिछली कक्षाओं में पी ब्लॉक और जो एस ब्लॉक है अपना, उसके बारे में अध्ययन किया था कि कौन कौन से तत्व उनके अंदर वर्ग में रखे जाते हैं और उन्हें याद करने की ट्रिक कौन सी है। तो आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक तत्व। कौन सा है? डी ब्लॉक तत्व। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जो डी ब्लॉक तत्व होता है, कौन सा? डी ब्लॉक जो तत्व होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। और इसमें मैंने एक बात और आपको बताई थी कि संक्रमण जो तत्व होते हैं, कौन से संक्रमण तत्व होते हैं, उनमें एस और डी, क्या एस और डी जो कक्ष होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भरे जाते हैं, जो हम अगली कक्षाओं में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। चलो आज की कक्षा अपनी वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो डी ब्लॉक तत्व है उसमें मैं आपको बता दूं, हमने अभी तक एस और पी ब्लॉक हैं उनमें हमने क्या किया था? वर्ग लेकर चले थे। क्या लेकर चले थे? वर्ग। और यहाँ पर जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें हम क्या लेकर चलेंगे? आवर्त। क्या लेकर चलेंगे? आवर्त। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डी ब्लॉक तत्व है वो कौन से आवर्त से शुरू होता है। मैं आपको बता दूं, जो आवर्त संख्या 4 है वहां से शुरू होता है। कहां से होता है? आवर्त संख्या जो 4 है होते हैं। तो सबसे पहले देखो कौन सा आता है अपने पास? अब अपने पास देखो ये फर्स्ट आवर्त आ गया। फर्स्ट आवर्त आ गया। इसके अंदर देखो कौन कौन से तत्व रखे गए। सबसे पहले देखो स्केडियम, फिर आ गया टाइटेनियम। क्या आ गया? टाइटेनियम। फिर वेनेडियम आ गया, फिर आ गया क्रोमियम, फिर उसके बाद मैग्नीज, फिर आयरन है अपना आगे, फिर कोबाल्ट है, फिर निकल है, फिर कॉपर है और फिर क्या है? जिंक। क्या बोल रहा हूं? दोबारा सुनो देखो, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये अपने पास जो 4 नंबर आवर्त है उसके तत्व आ गए। ठीक है। अब इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है? तो मैं देखो आपको लिख कर बता रहा हूं। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम। क्या बोल रहा हूं? देखो साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल नहीं छूटेगा जनाब। ये एक ट्रिक हो गई अपने पास आवर्त संख्या 4 को याद करने की। जो डी ब्लॉक का फर्स्ट आवर्त है उसमें देखो क्या बोला है मैंने, यहाँ पर स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। और इन्हें याद करने को देखो, स्केडियम को मैंने क्या लिखा है? साइंस। और टाइटेनियम को क्या लिखा है? टीचर। यहाँ पर वेनेडियम को विनीता, क्रोमियम को कुमारी, और यहाँ पर देखो मैग्नीज को मैडम, आयरन को क्या लिखा है? फेवी, और कोबाल्ट को कोल, निकल को नहीं, और यहाँ पर कॉपर को छूटेगा, और जिंक का क्या लिख दिया? जनाब। ये आवर्त नंबर 4 है उसके तत्व और उसको याद करने की ट्रिक आ गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 5 नंबर जो आवर्त अपना आता है, क्या आता है? 5 नंबर जो आवर्त आता है उसमें कौन कौन से तत्वों को रखा गया? आवर्त कहां से शुरू होता है? इटेरियम से। ठीक है। यहां पर देखो एम आर यू, ठीक है। आगे आता है आर एस पी टी ए जी और सी। यहां पर देखो अपने पास तत्व आगे आवर्त संख्या 5 है। कौन से? आवर्त 5 के जो तत्व हैं वो आगे। अब इनके नाम कौन कौन से हैं वो नाम देखो। सबसे पहले ये देखो इटेरियम, ठीक है। ये कौन सा होगा? जिरकोनियम। क्या होगा? जिरकोनियम। ये क्या होगा? यहाँ पर नायोबियम। क्या होगा? नायोबियम। और ये क्या होगा? मोलिब्डेनम। क्या होगा? मोलिब्डेनम। टेक्नीशियम। यहाँ पर आरयू, आरयू क्या होगा? रुथोनियम। आरएच का क्या होगा?
यहाँ पर रोडियम क्या हो जाएगा, रोडियम। पीडी का आप क्या बोलोगे, प्लेडियम, क्या बोलोगे, प्लेडियम। एजी क्या हो जाएगा, सिल्वर। और सीडी क्या हो जाएगा आपका, केडमियम। क्या हो जाएगा, केडमियम। क्या हो जाएगा, केडमियम। ये आपके पास आवर्त संख्या जो 5 है उसके तत्व आगे, क्या आगे, आवर्त संख्या जो 5 है उसके तत्व आगे। अब इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है, इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कूद। क्या बोला है, देखो मैंने क्या बोला है, यारी जरा निभाना मौत तक, क्या बोल रहा हूं, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कूद। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इटीरियम का यारी ले लिया है ना, यहाँ पर जिरकोनियम का जरा ले लिया, और यहाँ पर मैंने नायोबियम बोला था, नायोबियम का निभाना ले लिया, मोलिब्डेनम का क्या ले लिया, मौत ले लिया, यहाँ पर टेक्नीशियम का ले लिया तक, और यहाँ पर देखो रुथोनियम का क्या लिया है, रुकावट, और यहाँ पर रोडियम है इसका क्या ले लिया, राह में। फिर उसके बाद आपके पास पीडी है, इसे आप प्लेडियम बोलते हो, इसमें क्या होगा, पड़े आ गया। उसके बाद देखो एजी आप सिल्वर बोलते हो, इसे हमने क्या लिखा है, आगे। और सीडी को आप लिखते हो कैडमियम, और इसे मैंने क्या लिख दिया, कूद। ये आवर्त संख्या जो 5 है, कौन सी, आवर्त संख्या जो 5 है आपकी, वो पूर्ण हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। उसमें कौन कौन से तत्व रखे गए हैं वो मैंने आपको बता दिए, क्या बोल रहा हूं मैं, कौन कौन से तत्व रखे गए हैं वो बता दिए, और उसे याद करने की ट्रिक कौन सी है वो मैंने बता दी, ठीक है। ये आवर्त संख्या 5 में क्या हो गए, पूर्ण हो गए। इसके बाद देखो जो अपना आवर्त आता है, कौन सा आवर्त आता है, 6 नंबर, कौन सा आवर्त आता है, 6 नंबर। 6 नंबर आवर्त में कौन कौन से तत्व आते हैं उनका अब क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं यहाँ पर, जो 6 नंबर आवर्त है उसके कौन से हैं तत्व, कौन से 6 नंबर जो आवर्त है उसके तत्व हैं, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं आपके पास। इसके अंदर देखो जो तत्व हम लिख रहे हैं ये लिख दिए, ठीक है, ये पूर्ण हो गए, पूरे हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से तत्व आ रहे हैं, सबसे पहले उनके नाम, ठीक है, उनके नाम क्या क्या हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसे याद करने की ट्रिक क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है, ये लेंथेनम, क्या है, लेंथेनम। और ये क्या हो जाएगा, आफ्वियम, क्या हो जाएगा, आफ्वियम। और ये क्या हो जाएगा, टेंटेनम, क्या हो जाएगा, टेंटेनम। टंगस्टन हो जाएगा ये आ जाएगा रेनियम। और ये क्या आ जाएगा, ओस्मियम, क्या बोल रहा हूँ, ओस्मियम। इरिडियम, प्लेटिनम, और ये आपके पास गोल्ड। और ये क्या आ जाएगा, मरकरी, जिसे आप क्या बोलते हो, पार, ठीक है। ये तत्व आगे। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है, याद करने की ट्रिक क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो ला हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। देखो वैसे तो ये धमकी दे रहा है, कोई इंसान है वो किसी को धमकी दे रहा है, वैसे तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन हम इस ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो मैं जो अपने 6 नंबर आवर्त है उसे याद कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से मैं बता दूं, देखो ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। क्या है ये 6 नंबर जो अपना आवर्त है उसके बारे में बता रहा हूं। क्या देखो लेंथेनम को हमने क्या लिया है, ला, आफ्वियम को क्या लिया है, हफ, और यहाँ पर देखो टेंटेनम को क्या लिया है मैंने, ता, और टंगस्टन को क्या लिया है मैंने, वरना, और यहाँ पर देखो रेनियम को क्या लिया है, रे, और यहाँ पर ओस्मियम को क्या लिया है, उससे, इरिडियम को क्या लिया है, इधर, फिर देखो प्लेटिनम को क्या लिया है, पिटाई, और फिर यहाँ पर आगे देखो गोल्ड है उसे ले लिया, और Hg यानी मरकरी है जिसे आप पारा कहते हो, उससे क्या लिख दिया मैंने, होगी।
तो इसका पूरा अर्थ क्या बनता है, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। ये अपना जो डी ब्लॉक तत्व है उसमें जो आवर्त आते हैं उनके बारे में क्या हो गया, अध्ययन हो गया। क्या हो गया, जो डी ब्लॉक तत्व है उसके बारे में अध्ययन हो गया। देखो मैंने सबसे पहले आवर्त संख्या 4 है उसके बारे में बताया, स्केडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसके बारे में बताया। फिर इसकी ट्रिक बताई कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल नहीं छूटेगा जनाब, ठीक है। इसी प्रकार आवर्त संख्या जो 5 है उसमें मैंने क्या बताया था, एटीरियम, जिकोर्नियम, यहाँ पर नायोबियम और यहाँ पर मोलिब्डेनम और यहाँ पर देखो टेक्नीशियम, रुथोनियम, आगे रोडियम, आगे क्या लिखा था मैंने, प्लेडियम, और आगे सिल्वर, और फिर क्या लिखा था, केडियम। और इसके अंदर मैंने आपको देखो क्या बताई थी इसकी ट्रिक, यारी जरा निभाना मौत तक, क्या बोल रहा है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद, ठीक है। उसके बाद देखो आवर्त संख्या जो 6 है उसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको, लेंथेनम, आफ्नियम, और यहाँ पर टेंटेनम, यहाँ पर टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, और इरिडियम, प्लेटिनम, और यहाँ पर गोल्ड, और यहाँ पर मरकरी, जिसे आप पारा कहते हो। इसे याद करने की ट्रिक क्या मैंने बताई थी, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। ये अपना जो डी ब्लॉक तत्व है उसके तत्व आ गए और साथ में उसे याद करने की ट्रिक आ गई। एफ ब्लॉक तत्व आता है, एफ ब्लॉक तत्व है, उसके अंतर देखो एफ ब्लॉक के तत्व, मैं आपको बता दूं जो एफ ब्लॉक तत्व है क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब देखो इनके अंदर जो अपने मैंने आपको बताया था, एक तो 4f श्रेणी होती है, एक 5f श्रेणी होती है, दो बताई थी। 4f श्रेणी होती है उसे आप लेंथेनम कहते हो या लेंथेनोइड कहते हो, और जो 5f श्रेणी होती है उसे एक्टिनोइड कहते हो, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं, सबसे पहले देखो जो 4f श्रेणी है उसके अंदर देखो सबसे पहले कौन से तत्व आते हैं, सोडियम, कौन से तत्व आते हैं, सोडियम, फिर आता है प्रोसोडियम, क्या आता है, प्रोसोडियम, ये आ गया। इसके बाद आपके आता है नियोडाइनियम, क्या आता है, नियोडाइनियम, फिर आता है आपके पीएम प्रोमीथियम, क्या आता है, पीएम क्या बोल रहा हूं मैं, प्रोमीथियम, फिर आपके बाद आता है एसएम सेरमीरियम, क्या आता है, एसएम क्या होता है, सेमरियम, क्या आप बोल रहे हो आप, सेमरियम। उसके बाद ईयू आता है यूरोपियम, क्या आता है, ईयू लिख रहा हूं मैं, यूरोपियम, ठीक है। यहां पर देखो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ईयू लिखा गया है ना कि ओनली यू लिखा गया है, ठीक है। क्या लिख रहा है मैं, ईयू लिखा है, यूरोपियम होगा यहाँ पर। उसके बाद आपके जीडी आता है जिसे आप क्या लिखते हो, ग्लाइकेजीडियम, क्या लिखते हो, ग्लाइकेजीडियम, ये आ गया। देखो आगे मैं क्या बोल रहा हूं, जीडी, क्या आता है, ग्लाइकेजीडियम। उसके बाद देखो टीबी, टीबी क्या होता है, टर्बियम, क्या होता है, टीबी क्या होता है अपना, यहां पर लिख रहा हूं मैं नीचे, टीबी होता है टर्बियम, क्या हो गया, टर्बियम। फिर आता है डीवाई, डीवाई का क्या आएगा आपके पास, डिस्पोसियम, क्या आएगा, डिस्प्रोसियम, डिस्पोसियम आ गया यहाँ पर डीवाई आपके पास, ठीक है। उसके बाद आएगा एचओ ओलियम, कौन सा आएगा, एचओ आपके पास कौन सा आएगा, ओलियम। उसके बाद क्या आएगा, ईआर, ईआर को आप क्या लिखोगे, आरबीएम, देखो टीबी को टर्बियम लिखा है, ईआर को क्या लिखोगे आप लोग, आरबीएम लिखोगे, क्या लिखोगे, आरबीएम लिखोगे। फिर उसके बाद आता है टीएम, टीएम को क्या लिखोगे, थूलियम, क्या लिखोगे, टीएम को आप क्या लिखोगे, थूलियम, थूलियम आ गया। उसके बाद आता है वाईबी, वाईबी को क्या लिखते हो, इटरबियम, क्या लिखते हो, इटरबियम, वाईबी को क्या लिखते हो, इटरबियम आ गया। उसके बाद एलयू आता है जिसे आप क्या लिखते हो, लुटेनियम, क्या लिखते हो, लुटेनियम, मैं क्या बोल रहा हूं, एलयू है उसे आप लिखते हो लुटेनियम। ये अपने 4f जो श्रेणी है उसके सारे तत्व आ गए, ठीक है। क्या है, जो 4f अपनी श्रेणी है एफ ब्लॉक तत्व के, उनकी ये पूरी श्रेणी आ गई। उसके अंदर अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है, याद करने की ट्रिक क्या होगी, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं सीता प्रसाद, क्या लिख रहा हूं, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गई तब
यूरोप घूमने गई तब डायरिया डायरिया हो गया, डायरिया हो गया, डायरिया हो गया। फिर उसके बाद आगे क्या लिखेंगे हम, अब तुम यहां लौटो, यहां लौटो। देखो क्या बोला है यहाँ पर, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा, दो फ्रेंड हैं जो यूरोप घूमने गई थी और उनके क्या हो गया, वहां पर डायरिया हो गया। क्या हो गया, डायरिया हो गया। और उनके घर वाले उन्हें अब क्या संदेश दे रहे हैं, अब तुम यहाँ लौटो। ठीक है, यानी कि डायरिया हो गया तो वापस बुला रहे हैं। ये एक ट्रिक हो गई याद करने की। देखो यहाँ पर बोल रहा है सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए तब उनके डायरिया हो गया, अब तुम यहाँ लौटो। ये अपने 4F श्रेणी है उसके क्या आगे, तत्व आगे। किसके, 4F श्रेणी के तत्व आगे। और उसके बाद अपनी आती है 5F श्रेणी। कौन सी आती है, 5F श्रेणी आती है। तो 5F श्रेणी है उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, हम क्या लिखते हैं, थोरियम। उसके बाद आता है Pa जिसे आप क्या लिखते हो, प्रोटेक्टियम। क्या लिखते हो, मैं बोल रहा हूं Pa प्रोटेक्टियम आ गया आपके पास यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आता है यू जिसे आप क्या लिखते हो, यूरेनियम। क्या लिखते हो, यूरेनियम आ गया। उसके बाद आप लिखते हो Np जिसे आप क्या लिखते हो, नेप्ट्यूनियम। क्या लिखते हो, Np को आप लिखते हो नेप्ट्यूनियम। ठीक है, Np आ गया। उसके बाद आता है आपके पास जो Pu, क्या आता है, Pu जिसे आप लिखते हो प्लूटोनियम। क्या लिखते हो, Pu को लिखते हो प्लूटोनियम। ठीक है, प्लूटोनियम आ गया। उसके बाद आगे आता है एम। एम को क्या लिखते हो, अमरेशियम। क्या लिखते हो, एम को आप लिखते हो अमरेशियम। ठीक है, ये भी आ गया आपके पास। उसके बाद आता है सीएम। क्या आता है, सीएम जिसे आप लिखते हो क्यूरियम। सीएम को आप क्या लिखते हो, क्यूरियम। ठीक है, ये भी आपके पास आ गया। उसके बाद आप लिखते हो बीके। बीके आपका क्या होता है, बेकेलियम। क्या आता है, बीके आपका होता है बेकेलियम। ठीक है, बेकेलियम आ गया। यहां पर बेकेलियम के बाद आप आगे देखो जो आपके पास आता है सीएफ। सीएफ को आप क्या लिखोगे, कैलिफोरियम। क्या लिखोगे, सीएफ को क्या लिखोगे, सीएफ को लिखोगे कैलिफोरियम। क्या लिखोगे, कैलिफोर्मियम। फिर उसके बाद आपके पास आता है ईएस। क्या आता है, ईएस उसे लिखते हो इंस्टोनियम। क्या लिखते हो, ईएस को क्या लिखते हो, इंस्टोनियम। ठीक है, उसके बाद आता है एफएम जिसे आप क्या लिखते हो, फार्मियम। एफएम है उसे आप क्या लिखते हो, फार्मियम। क्या लिखते हो, फार्मियम। उसके बाद अपने आगे आता है एमडी। एमडी को आप क्या लिखते हो, मेडेबिनियम। क्या लिखते हो, एमडी को मेडेबिनियम। आगे देखो NO जिसे आप नोबेलियम बोलते हो। क्या बोल रहा हूं, NO है जिसे नोबेलियम बोलते हो। और लास्ट अपना जो है LR जिसे आप क्या बोलते हो, लोरियम। क्या बोलते हो, लोरियम। क्या बोलते हो, लोरियम। अब देखो मैं आपको बता दूं, आपके पास जो तत्व आगे 5F श्रेणी के, किसके आगे, 5F श्रेणी के आगे। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या आएगी, याद करने की ट्रिक क्या होगी, देखो मैं लिख रहा हूं थोड़ा पापड़ और नापो। क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ा पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम, नाश्ता लाओ। ये एक ट्रिक हो गई जो खाने पीने से क्या है, संबंधित। क्या बोल रहा हूं मैं, ये एक ट्रिक हो गई जो खाने पीने से संबंधित है अपनी 5F श्रेणी। कौन सी, 5F श्रेणी है उसे याद करने की ट्रिक। कौन सी बोल रहा हूं, देखो थोड़ा पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम, नाश्ता लाओ। ये आपकी जो 4F और 5F दोनों श्रेणी आ गई। दोनों श्रेणियों के अंदर मैंने आपको तत्व बता दिए कौन कौन से आते हैं। और उसके बाद मैंने आपको इनको याद करने की जो ट्रिक है,
क्या है, याद करने की जो ट्रिक है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर मैं आपको बता दूं जो एफ ब्लॉक तत्व है उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा आप लोगों को कि भाई उस तत्व के बारे में थोड़ा बहुत हमें अध्ययन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत और जानकारी लेते हैं कि भाई जो एफ ब्लॉक तत्व है उसके बारे में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो देखो अपने जो एफ ब्लॉक तत्व है उनके अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। एफ ब्लॉक तत्व के अंदर जो अपने 4f और 5f दो श्रेणी आती हैं, दोनों श्रेणियों के अंदर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान होता है वो कैसा होता है, कैसे नहीं होता है, उसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी करेंगे। तो मैं ये कहूंगा जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें जो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक। मैंने क्या बोला है, देखो ध्यान से सुनो। जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उन तत्वों में प्रभावी नाभिकीय आवेश पाया जाता है। क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश पाया जाता है। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट बनता है अपने पास, प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में आपको बता दूं, जैसे हमारे पास ये नाभिक है, ठीक है, नाभिक के अंदर आपको पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और ये इसके क्या हो गए, कक्ष हो गए। और मैंने कहा यहाँ पर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इस प्रकार, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो मैं ये कहूंगा कि नाभिक के द्वारा, क्या बोल रहा हूं मैं, नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया जो बल होता है, नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगाया जाता है जिसे आप क्या कहते हो, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगाया जाता है। क्या किया जाता है, एक बल लगाया जाता है जिसे आप क्या कहते हो, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हो। क्या कहते हो, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट आता है अपना विद्युत ऋणता। कौन सा, विद्युत ऋणता। तो विद्युत ऋणता में मैं आपको बता दूं क्या होता है कि एक परमाणु के द्वारा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो दोबारा सुनो, जो एक परमाणु है उसके द्वारा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता है, एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। क्या बोल रहा हूं मैं, आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है। जैसे एग्जांपल लेकर चलते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक है, ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया Cl, क्लोरीन आ गया। अब यहां पर देखो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसे कौन आकर्षित करेगा, Cl यानी कि क्लोरीन। इसकी विद्युत ऋणता क्या है, अधिक। क्यों है, क्योंकि इसके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, अधिक है, लेकिन हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है वो कम है, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर आप विद्युत ऋणता का क्रम देखना चाहें तो आप यहां पर कहोगे कि सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है, तो मैं ये कहूंगा कि फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। फिर उसके बाद किसकी होती है, ऑक्सीजन की। उसके बाद किसकी होती है, नाइट्रोजन की। यहाँ पर आपको मैं बता दूं ये जो क्रम है आपका, ये कौन सा क्रम है, घटता क्रम। क्या बोल रहा हूं मैं, जो आपका ये क्रम है वो कौन सा क्रम है, घटता क्रम है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और अगर आप इसे बढ़ते क्रम में जब व्यवस्थित करोगे तो बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगी, ये इस प्रकार हो जाएगी। ये आपका क्या हो गया, बढ़ता क्रम। कौन सा हो गया, बढ़ता क्रम। ये आपके पास आ गई, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो हम अपनी आवर्त सारणी, कौन सी, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसके अंदर अगर हम क्या करते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो जो विद्युत ऋणता है उसका मान क्या होता है, बढ़ता है।
क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि वहां पर परमाणु का आकार बढ़ता है। क्या बोल रहा हूं मैं, परमाणु का आकार बढ़ता है। इस प्रकार जो अपनी पीरियडिक टेबल है, आवर्त सारणी, उसके अंदर हमने 4 ब्लॉक के बारे में अध्ययन किया है और उन ब्लॉक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पूरी जो पीरियडिक टेबल है उसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अगर आप लोगों को इजी स्टडी पूर्व की क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।